पाठ 13 बच्चों का पूछताछ केंद्र। माँ, जब भी मैं स्कूल के रिसेप्शन एरिया में कुछ पूछने जाती हूँ, वे कहते हैं कि माता पिता के साथ आओ। बेटा, वहाँ आप क्या पूछने गए थे? कल मेरी पुस्तक गुम हो गई थी, उसका पूछना था। बेटा, वहाँ पर इस तरह की चीजों के बारे में नहीं पूछते। वहाँ का एरिया माता पिता की जिज्ञासाओं के लिए है। आप अपनी अध्यापिका से भी पूछ सकते थे। हाँ, उनके पास आपकी शिकायत दर्ज करवाते। पर माँ, मुझे तो बहुत कुछ जानना था। बेटा, आपने क्या पूछना था जो वहाँ जाने के लिए कह रहे हो? चलो, आपकी जिज्ञासा ऐसी तो नहीं जैसे इस पाठ के बच्चों की है। सड़क के नुक्कड़ पर लकड़ी की एक छोटी सी दुकान थी। उस पर पूछताछ केंद्र लिखा हुआ था। पूछताछ केंद्र में एक महिला बैठती थी। वह लोगों के उन सवालों के जवाब देती थी जो उससे पूछे जाते थे। महिला प्रतिदिन दुकान पर बैठती थी, लेकिन एक दिन अचानक कहीं चली गई और वह दुकान खाली हो गई। कुछ दिन दुकान खाली ही रही। एक दिन एक चंचल लड़की चीची सड़क पर घूम रही थी। उसने खाली दुकान देखते ही पूछताछ केंद्र के ऊपर बच्चों का शब्द लिख दिया और दुकान में जाकर बैठ गई। अब वह प्रतीक्षा करने लगी कि कोई आए और उससे सवाल पूछे। सबसे पहले दो जुड़वा भाइयों ने बच्चों के पूछताछ केंद्र को देखा। वे उधर आए और चीची से पूछा, अगर कोई पिताजी की घड़ी से खेल रहा हो और वह गिरकर टूट जाए तो क्या करना चाहिए? पिताजी से पूछना चाहिए कि जब घड़ी नहीं थी तब लोग समय कैसे मालूम करते थे। चीची की बात सुनकर भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वहाँ से चले गए। उसके बाद सुनहरे बालों वाला एक बच्चा वहाँ आया और पूछने लगा, खरगोश किस तरह चिल्लाते हैं? चीची ने जवाब दिया, खरगोश बिल्कुल नहीं चिल्लाते, वे धीरे धीरे बातचीत किया करते हैं। क्यों? छोटे बच्चे ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि उनको चिल्लाना पसंद नहीं, चीची ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया। कुछ ही देर में बच्चों के पूछताछ केंद्र के सामने बच्चों की बहुत लंबी कतार लग गई। एक लड़की ने पूछा, एक साधारण कुत्ते को चतुर चालाक बनाने में क्या-क्या सिखाना जरूरी है? कुछ खास नहीं, कुत्ते को स्वयं ही कड़ा अभ्यास करके चतुर चालाक बनने दो, चीची ने जवाब दिया। बच्चे एक से एक सवाल कर रहे थे, लेकिन चीची जवाब देने में उनसे भी आगे थी। चांद रात में रोशनी देता है और सूरज दिन में, ऐसा क्यों? एक बच्चे ने पूछा। यह उन्होंने आपस में तय कर रखा है, चीची ने कहा। काले भालू को सफेद भालू किस तरह बनाया जाए? भोली ने पूछा। धो धोकर साफ करके, चीची बोली। स्कूल का एक छात्र भारी बस्ता लेकर उदास मन से पंक्ति में खड़ा था। अपनी बारी आने पर पूछा, गणित में अगर कम नंबर आए तो किस तरह ठीक किए जाएं? गणित में जो खराब नंबर मिले हैं वे भाषा नंबरों से ठीक किए जा सकते हैं, चीची ने तुरंत उत्तर दिया। वाह वाह! छात्र अत्यंत प्रसन्न हो गया। चश्मा लगाए हुए एक बहुत गंभीर से दिखने वाले लड़के ने पूछा, बड़ों को सब कुछ करने की स्वतंत्रता है, बच्चों को हर बात के लिए मना किया जाता है, ऐसा क्यों? यह प्रश्न गलत है, बड़ों को भी सब कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है, चीची ने सख्ती से उत्तर दिया। अब मुझे एक सवाल और पूछना है, चश्मा लगाए हुए लड़के ने कहा। पूछो, चीची बोली। हवा का घर कहाँ है? यह क्या खाती पीती है? लड़के ने पूछा। यह तो अभी तक खुद हवा को भी नहीं मालूम, चीची ने सोच विचार कर उत्तर दिया। दीदी, जब रेलगाड़ी आती है तो सड़क का फाटक बंद क्यों कर दिया जाता है? बड़ी बड़ी आंखों वाले गोलू ने बेहद जिज्ञासा से पूछा। जिससे कि रेलगाड़ी सड़क पर न आ जाए, चीची ने तत्परता से कहा। तभी एक पहलवान सा दिखने वाला लड़का आया। क्या तुम तरबूज को एक ही बार में दांत से काट सकती हो?
उसने पूछा। हाँ, मैं काट सकती हूँ, चीची ने कहा। शर्त लगाओ, तुम नहीं काट सकती। लड़का बोला, शर्त लगाती हूँ। चीची पूछताछ केंद्र से बाहर निकली। पूछताछ केंद्र पर एक कागज लिखकर चिपका दिया। पूछताछ केंद्र शर्त लगाने के लिए बंद है।